चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और हमारे अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब की लीडरशिप में काम चल रहा है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर उल ईमान साहब जाएंगे, वहाँ पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। और इसी के साथ अज़्ज़ुद्दीन ओवैसी ने मंशा साफ कर दी कि भले ही उन्हें महागठबंधन में जगह ना दी गई हो, लेकिन वो बिहार चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है और सभी राजनीतिक दल की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो भला ओवैसी पीछे कैसे रहें? अब अज़्ज़ुद्दीन चीफ बिहार पहुंच चुके हैं। उनका फोकस है सीमांचल, जहां पिछली बार भी उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 24 से 27 सितंबर तक की इस सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत किशनगंज से है और सीमांचल की विधानसभाओं में रोड शो और नुक्कड़ सभाएं भी अज़्ज़ुद्दीन ओवैसी लेने वाले हैं। इस दौरान वो न केवल नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, बल्कि जनसभा करेंगे। नए गठबंधन की संभावनाएं भी तलाशेंगे, जो लालू यादव को काफी ज्यादा महंगी पड़ सकती हैं। ओवैसी के इस दौरे पर वैसे तो सभी की नजरें बराबर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बीपी अगर ओवैसी ने किसी का बढ़ाया है तो वो है आरजेडी। महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू को ओवैसी ने कई पैगाम भिजवाए। पार्टी के बिहार प्रमुख मिलने भी पहुंचे, लेकिन लालू के घर का दरवाजा उनके लिए नहीं खुला। ऐसे में जाहिर है सबसे ज्यादा टेंशन लालू यादव और तेजस्वी यादव की बढ़ी है। चलिए समझते हैं कैसे तेजस्वी के टेंशन ओवैसी बढ़ाने वाले हैं, साथ ही सीमांचल में ओवैसी की पकड़ कैसी है। माना जा रहा है कि ओवैसी का बिहार चुनाव में आना एक बार फिर से तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में सीमांचल की कई सीटों पर एआईएमआईएम की वजह से एनडीए को फायदा हुआ था, जबकि महागठबंधन के प्रत्याशी हार गए थे। इसलिए ओवैसी का चुनाव से पहले एंट्री करना एक चुनौती माना जा रहा है। ओवैसी ये दिखाने की कोशिश में है कि वे तो मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी ने ही इस पर रोक लगा दी। ऐसे में अगर एआईएमआईएम अलग चुनाव लड़ता है तो जाहिर है मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा ही होगा। ये बंटवारा इसलिए होगा क्योंकि तेजस्वी यादव एआईएमआईएम को गठबंधन से बाहर रखना चाहते हैं। मुस्लिम वोटर एक मुश्त किसी गठबंधन को वोट नहीं कर पाएंगे। जब तेजस्वी खुद मुस्लिम वोटर्स को बांटने पर तुले हुए हैं, तो एआईएमआईएम को किस तरह वो बीजेपी की बी टीम कह सकते हैं। पिछले 5-6 साल के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में अज़्ज़ुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता खूब बढ़ी है। लगातार मांग के बाद भी अगर तेजस्वी यादव ओवैसी को इंडिया गठबंधन में जगह नहीं देंगे तो उनका एम समीकरण बिगड़ सकता है, ये तो साफ हो चुका है। सीमांचल में ओवैसी की पकड़। 2020 चुनाव में सीमांचल में एआईएमआईएम का एक जनाधार स्थापित हुआ। 5 सीटें पार्टी ने उस वक्त अपने खाते में हासिल की। 16 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था। हालांकि जीते हुए 4 विधायकों को आरजेडी ने अपने में बाद में मिला लिया, लेकिन जमीनी स्तर पर अज़्ज़ुद्दीन ओवैसी का प्रभाव यहाँ मौजूद है और अज़्ज़ुद्दीन ओवैसी इसका बदला जरूर लेना चाहेंगे। सीमांचल में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ के 70% मतदाता मुस्लिम हैं, जिसका सीधा फायदा किसको मिलेगा आप समझ ही सकते हैं। ओवैसी ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि अगर गठबंधन में जगह नहीं मिलती है तो वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतर जाएंगे, और अब ऐसा होता ही दिख रहा है। 2023 के बिहार जातीय जनगणना के हिसाब से राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 47 पर मुस्लिम वोटर निर्णायक रोल में हैं। 11 सीटों पर तो 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। सीमांचल के कुछ हिस्सों में मुस्लिम वोट बैंक 70% से भी ज्यादा है। ओवैसी का मुख्य आधार भी मुस्लिम समुदाय के बीच ही है और पिछले कई सालों से ओवैसी लगातार बिहार दौरे पर जाते भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर ओवैसी अगर सबसे ज्यादा टेंशन किसी की बढ़ाने वाले हैं तो वो आरजेडी में लालू यादव और तेजस्वी यादव की है।